जी, आप ही से मैं सवाल यहां पर करना चाह रही हूं कि कल आपकी इतनी बैठक, 3 घंटे की बैठक चली, उससे खरगे जी निकले, आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? देखिए, कोई तो निकला, और निकला भी कौन? एक दलित नेता निकला। अभी जब सर्वमान्य होगा वो आपके सामने आएगा, लेकिन खरगे जी ने ये बात बोली कि जब हम जीतेंगे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आएगा, जो एक मानवता और सभ्यता होती है। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग का रिजल्ट जो अगली मीटिंग में आएगा, उसके अंदर जिन प्रश्नों का जवाब देश या सत्तारूढ़ पार्टी मांग रही है, वो पूरा खाका तैयार होकर मिलेगा। और उसकी एक बांदी है जो मीटिंग में सामने दिखी, जिसके अंदर एक संगठन को बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन, क्या माना जाए कि राहुल गांधी का पत्ता साफ हो गया, या आपको लगा कि भैया राहुल गांधी के नेतृत्व को जो बाकी आपके सहयोगी है वो तो मान नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उनका नाम आगे करना बेकार है? और कल जिस तरह से वो आचरण उन्होंने किया, या जिस तरह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस परिपक्वता की अपरिपक्वता की बात हो रही है, उसे लेकर तो कोई भी उनके नाम पर मोहर लगाने नहीं वाला है, क्या ये माना जाए? देखिए, आचरण के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आचरण में आज पहले डिसाइड कर ले देश भी, और आज डिसाइड कर ले यार भारत भी, कि राहुल गांधी बड़े हैं, नरेंद्र मोदी बड़े हैं। अगर नरेंद्र मोदी बड़े हैं तो फिर टिक 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 करके जो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था सदन के अंदर, ये क्या था? और नरेंद्र मोदी ने हजारों बार अपनी सभ्यता का प्रमाण देते हुए सदन में, सदन के बाहर जो विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती करी थी, वो क्या था? अभी सदन के अंदर उनके संसद ने एक धर्म के व्यक्ति के लिए अपमानित शब्द कहे, वो क्या था? निंदनीय है। मैं इस बात को कहता हूं, हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ये किसी भी तरह से किसी जात के पीछे छुपकर अपने कुकर्म को छुपाना चाहेगा, तो देश उसको भली भांति जानता है, देखता है। हर बार क्यों आप जातियों के पीछे छुप जाते हो? कभी तो आप कहते हो कि देश के अंदर गरीब है, नारी है, युवा है, और फिर आपको जब सहूलियत होती है तो आप कभी जाट के पीछे छुप जाते हो, कभी आप कुर्मी के पीछे छुप जाते हो, कभी आप ब्राह्मण के पीछे छुप जाते हो। उस पर भी आऊंगी, एक एक कर आऊंगी। पहले तो मैं इस पर चर्चा कर रही थी कि जो ये बैठक आपने कल की, जो चौथी बैठक आपकी हुई, कुछ माना जा रहा था कि 3 घंटे इतनी बैठक हुई है, माथापच्ची की है, तो शायद कुछ निकल कर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ ठोस निकल कर सामने नहीं आया। फखरुल हसन चांद साहब, क्या इसको यहां पर देखें? और जो नाम निकल कर सामने आया, ममता बनर्जी ने वो नाम का प्रस्ताव रखा, तो उधर अरविंद केजरीवाल उस पर सपोर्ट करते हुए नजर आए, एक तरह से मोहर लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि भैया हमारा उनको समर्थन है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए हिमानी जी, इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ, इस पे हम इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वो बैठक का हिस्सा है, और वो बैठक में वो पार्टी का अंदरूनी मामला था। अच्छा। अभी प्रधानमंत्री के चेहरे पे कोई ना किसी की सहमति बनी है, और सभी दल इस पे सहमत हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पे चर्चा की जाए। गठबंधन में कोई भी कुछ भी कहीं से भी कह देता है आकर? नहीं हिमानी जी, हम गठबंधन के साथी पहले चाहते हैं कि जो प्रदेशों में सीट नहीं, मैं कहता हूं सीटों का बंटवारा पहले हो जाए, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। कब होगा हम चाहते हैं कि जो चुनाव हो जाए उसके बाद देश में प्रधानमंत्री नहीं। हिमानी जी, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है वो मैं बता रहा हूं। हाँ। मीटिंग में क्या हुआ, वो कांग्रेस के साथी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मुझे उस मीटिंग में अंदर क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कहना चाहते कि हम जो चाहते थे, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए। अगर कांग्रेस के पास कुछ प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, तो उनकी लिस्ट दे दी जाए, और उत्तर प्रदेश में जो भी प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए, और सभी प्रदेशों में जो बड़ा दल है उसके साथ मिलके कांग्रेस और दूसरे दल लड़े। यही सहमति आम बनी भी है, जिसपे आने वाली मीटिंग में ये चर्चा, ये फाइनल हो जाएगा कि किस प्रदेश में किसको कितनी सीट मिलने जा रही है।